बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स के इंटरमिक्स होते हैं और बनाते हैं इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी एंड शेप। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये प्रोसेस विद इन द सेम एटम होता है। Mixing of atomic orbital to give equal number of symmetrically hybrid orbital is called hybridization। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसको बेरिलियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। यहाँ पर आप देखें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब है बेरिलियम एटम बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए इसको, लेकिन चूंकि बेरिलियम एटम बॉन्ड बनाता है, लिहाजा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 2s से प्रमोट करके 2p x में या y में या z में ले जाते हैं किसी एक में, और इस तरह हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि दो हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। लेकिन ये भी बेरिलियम की जो है इक्विवेलेंट वैलेंसी को शो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि 2s और 2px ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होते हैं और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की जो है ये लीनियर होगी। तो इस तरह जो है ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इन्होंने ओवरलैप करना है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसके हाफ फील्ड 2pz ऑर्बिटल के साथ। एक ऑर्बिटल एक साइड पर और दूसरा दूसरी साइड पर। इस तरह इनमें एंगल जो है ये 180 का बनेगा और ये शेप बनेगी लीनियर। इसको हम यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं कि ये बेरिलियम एटम सेंटर में है, एक साइड पर फ्लोरीन का एटम और दूसरी साइड पर भी फ्लोरीन का एटम, और एंगल होगा 180 और ये शेप होगी लीनियर। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये sp और 2pz ऑर्बिटल उसके ओवरलैप से बना है, sp ऑफ बेरिलियम एटम एंड 2pz ऑफ हाफ फील्ड 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम। और ये वाला भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एटम और हाफ फील्ड 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, उनके लीनियर ओवरलैप से ये दोनों बॉन्ड बने हैं। तो ये लीनियर ज्योमेट्री को हम आसानी से sp हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर है कि 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और जब 3 होते हैं तो वेस्पर थ्योरी में भी हमने सीखा था, इनमें एंगल होगा 120 डिग्री। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये 1 ONE वाला 1 लिखना है, क्योंकि ये काउंटिंग है। अगर आप वैसे 1s या 2s लिखते हैं तो वो नंबर ऑफ शेल को शो करता है, लेकिन काउंटिंग में जब हम बात करते हैं तो हम वर्ड्स में लिखते हैं 1 और 2, जैसे ये लिखा हुआ है। इसको BF3 के जरिए अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर आप देखें बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। तो इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए क्योंकि इसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन ये चूंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा हम पहले एक्साइटेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है और यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे 2py में। इस तरह 3 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गए। लेकिन ये वही बात है कि यहाँ पर हम ओवरलैपिंग अभी शो नहीं करवा सकते, क्योंकि s की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ और होगी और p की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ और होगी। तो इसके लिए पहले हम कहते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई है बोरोन के एटम में, जिसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाले ये इंटरमिक्स हुए और टोटल बने हैं 3। और इन्होंने न्यूक्लियस बोरोन के न्यूक्लियस के गिर्द ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में ऐसे अरेंज किया है और उनमें एंगल बनता है 120 डिग्री। ये उन्होंने लिखा है कि एक s और ये 2px शो किया, 2py शो किया और 2pz। 2pz तो हम यहाँ पर आगे नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ये एम्प्टी है। जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो s 2px और 2py में हुई है। इसमें ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है, ये वाली दूसरे की है और ये वाली तीसरे की है। बड़ा लोब p कैरेक्टर को शो करता है और छोटा लोब s कैरेक्टर को शो करता है। अब आप देखें टोटल 3 बने हैं, जिनमें एक पार्ट s का है और 2 पार्ट p के हैं। इसका मतलब है टोटल 3 ऑर्बिटल में से 1/3 यानी कि 33% ये s कैरेक्टर है और 2/3 यानी कि 66.7% जो है ये किसका है, p कैरेक्टर है। यहाँ पर ये
बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, लेकिन लिखा है आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड्स, क्योंकि 1s2 था और ये sp21 sp21 sp21, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 है। मकसद है कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और इसमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैपिंग से आए हैं। कहाँ से? फ्लोरीन के एटम से। तो इसमें जो एंगल है ये आप देख सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है और एंगल है 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो भी हो, आप देखना कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल n मिलेंगे इंटरमिक्स होंगे, यहाँ पर ओवरलैपिंग का लफ्ज नहीं कहना, इंटरमिक्स होंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। अगर एक s और एक p था, जैसे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन में देखा बेरिलियम डाइफ्लोराइड में, तो इसमें बेरिलियम फ्लोरीन का एंगल 180 डिग्री था। और ये बात मैंने पहले भी की है कि आप सिंपली अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं कह सकते जी अभी ओवरलैपिंग करेंगे, हम सिंपली प्रमोट करके इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में ले जाएंगे। तो हम ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते ज्योमेट्री को, क्योंकि इक्विवेलेंट वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं हो रही। तो इसमें आप देखें कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है ये 2 लोब्स होते हैं और बिग लोब हम शो कर देते हैं, स्मॉल लोब को हम ओवरलैपिंग में इग्नोर कर देते हैं एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। और ये हमने पहले भी देखा कि एक s है और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स हुए हैं, हाइब्रिडाइज हुए हैं। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, और ये न्यूक्लियस बेरिलियम के न्यूक्लियस के गिर्द इन्होंने अपने आप को लीनियर फॉर्म में अरेंज किया। यहाँ पर हमने स्मॉल लोब शो नहीं किया। ये sp की तरह बिल्कुल हम sp2 को भी देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। Therefore there is one अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रिमेनिंग। लेकिन इसमें हमने देखा बोरोन में वो एम्प्टी था, लेकिन अगर किसी में एम्प्टी नहीं है तो हम उसको भी शो कर लेंगे, उसकी अपनी ज्योमेट्री होगी। लेकिन BF3 के केस में ये बोरोन का जो है ये थर्ड p ऑर्बिटल एम्प्टी था। लार्ज लोब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ये ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में रहते हैं और ये इनमें एंगल होता है 120 डिग्री। यहाँ पर आप देखें ये एक s है, ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा है। टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो टोटल 3 बनेंगे। एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये, और इन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड, बोरोन के न्यूक्लियस के अराउंड ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अपने आप को अरेंज किया है और इनका एंगल है 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, SO3 है, BCl3 है, NO3- नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन। लेकिन इसमें अगर आप देखें स्टेनस क्लोराइड का स्ट्रक्चर, तो SnCl2 में आप देखें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। आपको एग्जैक्ट अगर उसका एटॉमिक नंबर नहीं भी याद तो आपको बताया कि यह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। मतलब इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s में और 2 p में। अब ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, लिहाजा ये इसका वैलेंस शेल 5s और 5p और 5d पर मुश्तमिल होगा। अब आपने यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ प्रमोट नहीं करना। वजह क्या है? अगर हम प्रमोट करेंगे तो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर शो करता है कार्बन, लेकिन इसमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। जस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये इलेक्ट्रॉन दो, ये 3 ऑर्बिटल बने ना हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, एक ये sp2 बनेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ऑर्बिटल 3 हैं, लिहाजा एक में जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर का काम करेगा और बाकी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये क्लोरीन के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, लीनियर ओवरलैप करेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, एक ये, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये आइडियल नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और बॉन्ड पेयर को कंप्रेस कर देगा, यानी कि बॉन्ड एंगल 120 से लेस हो जाएगा। और मोलेकुलर ज्योमेट्री में हम जब लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो बाकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बेंट बनेगी या एंगुलर या वी शेप हम इसको कह सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल SO2 है जिसमें यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है और ये PbCl2 है। इसमें गलती है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, लेड और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। बहरहाल ये भी लेड क्लोराइड PbCl2, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
या इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और टोटल 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के गिर्द टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज करेंगे। इसकी एग्जांपल है CH4 की उन्होंने दी है। कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ पर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2px1, y1 ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, तो हम इसको एक दफा फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में प्रमोट होगा, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, टोटल 4 बनेंगे और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये न्यूक्लियस के गिर्द किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और इनमें एंगल होगा 109.5 का। ये जो सफेयर्स नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, जो इस इधर भी लीनियर ओवरलैप किया, दूसरे हाइड्रोजन का 1s इधर, तीसरे का इधर और चौथे का इधर। इस तरह कार्बन और 4 हाइड्रोजन के 4 सिग्मा बॉन्ड बने और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म बनी और इसमें एंगल बनता है 109.5 डिग्री। तो इसकी और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे CCl4 है, CBr4 है, SiH4 है। ये सारी एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले देखा कि इसमें एक बात है, वो ये है कि कार्बन की तरह बाकी एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से p में प्रमोट करेंगे। अगर s में ही रहने देंगे फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा, फिर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रहेगी बल्कि एंगुलर ज्योमेट्री बन जाएगी, जो हमने इससे पहले SnCl2 में देखी है। अगली एग्जांपल है अमोनियम मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रोजन जो है ये सेंट्रल एटम है, तो इसमें आप देखें 1s2, 2s2, x1, y1, z1, तो ये 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी और 2pz में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखें 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें किसी एक में पेयर आएगा, फिर ये आप 5 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जिसमें ये पेयर बनेगा वो लोन पेयर कहलाएगा। बाकी नाइट्रोजन का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाला, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैप करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109.5 से कंप्रेस होकर 107.5 रह जाएगा। यानी कि इसमें जो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो बने हैं बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसकी बाकी भी एग्जांपल्स हैं। नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस लिख दें, फास्फीन, Pa3, SbH3, BiA3, PCl3 वगैरह वगैरह। तो इन सब में जो है ये सेम इसी तरह की ज्योमेट्री नजर आती है। इसके बाद हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, y1, z1। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन इसमें आप देखें 2, 4, 5, 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 हैं, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 2 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर अकोमोडेट करेंगे। यहाँ पर देखें जब 2 लोन पेयर आएंगे तो फिर ये बॉन्ड पेयर को 107.5 से भी कंप्रेस करके 104.5 कर देंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा जो है ये लोन पेयर की रिपल्शन आएगी। इसके उन्होंने कहा ऑक्सीजन की जगह बेशक सल्फर कर दें, हाइड्रोजन सल्फाइड कर दें, सेलेनियम A2SC कर दें, H2TE, SCl2, इन सब में जो है ये 2 लोन पेयर्स हैं और इस वजह से ज्योमेट्री जो है ये एंगुलर, नॉन लीनियर, वी शेप ये बैंड बनती है। लेकिन आप इसमें एक बात नोट करें कि ये हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि यहाँ पर ये 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन एटम जो है ये एक लोन पेयर दे देता है H+ को, यानी कि इस तरह जो है 3 जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं और एक लोन पेयर रह जाता है, तो इसकी ज्योमेट्री बन जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। हमें ये पता है कि इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो कि बना है ऑक्सीजन के लोन पेयर यानी कि टोटली फिल्ड ऑर्बिटल से और हाइड्रोजन H+ के एम्प्टी ऑर्बिटल के ओवरलैप से। लेकिन जब एक दफा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो डिस्टिंक्शन या फर्क कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का खत्म हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों में जो है कोवलेंट कैरेक्टर जो 2 पार्ट्स है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर जो 1 पार्ट है ये इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी कि हर बॉन्ड जो है उसमें 2/3 यानी कि 66.7% कोवलेंट कैरेक्टर है और 1/3 यानी कि
33.3% जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर है। तो H2O और H3O का आप कंपैरिजन करें तो ये ज्योमेट्री का इसमें एक लोन पेयर ये है, एक ये टोटल 2 लोन पेयर्स हैं, जबकि हाइड्रोनियम आयन में सिर्फ एक लोन पेयर है, क्योंकि एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में यूज हो गया। इसकी ज्योमेट्री एंगुलर बनती है और इसकी बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर आप जरा देख सकते हैं कि ये एक एस ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, तो ये टोटल 4 इंटरमिक्स होंगे, तो ये टोटल 4 ही बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इसमें स्मॉल लोब एस करैक्टर को शो करता है, जो कि 4 में सिर्फ जो है आप देखें 1 पार्ट है, यानी कि 25% एस करैक्टर है और 75% जो है ये क्या है, पी करैक्टर है। 3/4 पी करैक्टर है और 1/4 एस करैक्टर है। लेकिन जब हम ये ओवरलैपिंग करते हैं या ज्योमेट्री शो करते हैं तो सिर्फ बड़े लोब लिख देते हैं, स्मॉल लोब जो है वो इतने कम हो जाते हैं कि उनको हम इग्नोर कर देते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर दोबारा हमने बनाया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये sp3 1s ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बना, और ये sp3 1s ओवरलैप से दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये एंगल 104.5 डिग्री है। नेक्स्ट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम dsp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें आप देखें 1 + 3 + 1 टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में अरेंज करते हैं। इस वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है pf5 मॉलिक्यूल के जरिए। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमने चूंकि pf5 एक्सप्लेन करना है लिहाजा 3s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे 3d में। तो यहाँ पर एक बुक में गलती है, ये 3s का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शो किया हुआ, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1। d के 5 है, उनमें से किसी एक में इलेक्ट्रॉन चला गया और ये इंटरमिक्स होंगे, टोटल 5 बनेंगे। और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है, जिसमें ये एक्सियल पोजीशंस हैं जो कि 180 के एंगल पर आपस में हैं, और ये तीनों जो हैं ये 120 के एंगल पर इक्वेटोरियल पोजीशन है ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में। तो ये pf5 का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये f का एंगल 90 का है और ये वाला f p और f का एंगल जो है ये 120 का है। इसकी बाकी भी एग्जांपल्स हैं, PCl5 है, F5 की जगह Cl5 कर दें तो हम कहेंगे भाई फ्लोरीन के जो है p ऑर्बिटल ने ओवरलैप नहीं किया sp3d ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस के साथ, बल्कि फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ने किया। बात तो एक ही है, चाहे आप ब्रोमीन के ऑर्बिटल ओवरलैप करवा लें, फास्फोरस की जगह आर्सेनिक लिख लें, तो इनको हम सेम पैटर्न पर एक्सप्लेन कर। SF4 इसकी ज्योमेट्री आपने वेस्पर में भी एक्सप्लेन की, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के अप्रोच के जरिए VBT में भी देखते हैं। तो सल्फर सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जब हमने बॉन्ड ज़ाहिर है 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बल्कि हम 3p से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 3d में लाएंगे, और इस तरह 1 2 3 4 और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, जिनमें एक s है, 3 p हैं और एक d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब पहले भी हमने बात की है कि अब इशू ये आएगा कि यहाँ पर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि ये लोन पेयर है, और लोन पेयर जगह ज्यादा लेता है, लिहाजा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर 120 के एंगल में चूंकि स्पेस ज्यादा उसको मिलती है, लिहाजा लोन पेयर लाजमी जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा और बॉन्ड पेयर जो है ये एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। तो ये यहाँ पर जो है हमने सल्फर लिखा, और ये सल्फर के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक इधर और एक इधर, जिसके पास लोन पेयर भी है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इनमें से 4 जो है ये फ्लोरीन के हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक लोन पेयर मौजूद रहेगा, और ये लोन पेयर डेफिनेटली ये एंगल को जो है ये 180 डिग्री नहीं रहने देगा, बल्कि उससे कम कर देगा, और ये फ्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन इस एंगल को भी 120 डिग्री नहीं रहने देगा, बल्कि इनको 120 से भी कम कर देगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल हम ICl2 नेगेटिव आयन भी देख सकते हैं।
इसमें आपने ये बात में रखनी है कि क्लोरीन के 2 एटम हैं और चार्ज -1 है। इसका मतलब है एक क्लोरीन न्यूट्रल एटम है और एक Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयोन है। आयोडीन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये s में 2 और p में आप देख सकते हैं 5, 2 और 2 और 1, और ये चूंकि 5th पीरियड से बिलोंग करता है लिहाजा वैलेंस शेल में 5 सारा कुछ आएगा। ये आप यानी कि आपको एटॉमिक नंबर ना भी याद हो तो सिर्फ पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर से आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इस हिसाब से आप देखें कि एक इसका ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है जो हाफ फील्ड है और ये 5pz है, तो हमने एक ही करवाना है क्योंकि मैंने कहा ये क्लोरीन के एक एटम के साथ जो है इसका बॉन्ड बनेगा। एक तो Cl नेगेटिव है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अपना और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसके पास पूरा पेयर है, उसको एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप उसका होगा, उसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो अगर हम हाफ फील्ड के साथ करेंगे तो 3 हो जाएंगे, उसको एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ करेंगे। और जो क्लोरीन न्यूट्रल एटम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, sp3d, ये भी sp3d, ये भी sp3d, sp3d और ये sp3d और ये sp3d। इसमें आप देखें कि ये उसी तरह 2 लोन पेयर आ गए, ये तीसरा लोन पेयर आ गया, एक ये इलेक्ट्रॉन और ये एम्प्टी। एम्प्टी जरूरी है, एम्प्टी किसके साथ ओवरलैप करेगा? Cl नेगेटिव, जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, पूरा पेयर इधर आ जाएगा। इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो क्लोरीन के हाफ फील्ड जो 3p जो भी ऑर्बिटल आप ले सकते हैं, 3px ले लें, 3py ले लें, 3pz, जो उनमें बाकी 2 टोटल फील्ड होंगे, एक हाफ फील्ड होगा, वो इधर ओवरलैप करेगा और एक ये इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक क्लोरीन का आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। यहाँ पर ये Cl0 लिखा हुआ है, 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर Cl1 होना चाहिए, मतलब उसके पास क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर देखें 3 जो हैं हमारे पास लोन पेयर्स, वो किस पोजीशन पर आएंगे? हमने पहले भी बताया कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आना पसंद करते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में उनको स्पेस ज्यादा मिलती है। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर 3 लोन पेयर आ गए, तो एक ये आयोडीन के साथ जो है ये इधर बॉन्ड बनेगा क्लोरीन एटम का और एक आयोडीन का बॉन्ड बनेगा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयोन के साथ। उन्होंने भी यहाँ पर आप देखें एक Cl नेगेटिव लिखा हुआ है और एक Cl एटम लिखा हुआ है, और ये एंगल जो बनेगा 180 का बनेगा क्योंकि तीनों लोन पेयर हैं, ये इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट बैलेंस किया हुआ है, तो इसको ये बॉन्ड एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 180 का डिग्री रहेगा एंगल। इस तरह की एग्जांपल्स XCF2, I3 नेगेटिव और IF2 नेगेटिव में भी देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे ClF3 का स्ट्रक्चर। क्लोरीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक ही इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि हमने 3 फ्लोरीन से इसका बॉन्ड बनाना है, लिहाजा ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का चक्कर होगा। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेगा, लेकिन एक्साइटेड में यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इधर प्रमोट करेंगे, हमारे पास ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक s, 3p और एक d, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, टोटल 5 बनेंगे, जिनमें ये भी एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये है, ये दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे और 3 जो हैं ये बॉन्ड पेयर बनेंगे, और ये फ्लोरीन के 2pz या जो भी आप हाफ फील्ड ऑर्बिटल ले लें, 2px ले लें, 2py ले लें, उसके साथ ये इसका लीनियर ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये sp3d का 2pz के साथ लीनियर ओवरलैप हुआ, सिग्मा बॉन्ड, sp3d का दूसरे फ्लोरीन के साथ इसी तरह लीनियर ओवरलैप हुआ, और sp3d का तीसरे फ्लोरीन के 2pz के साथ लीनियर ओवरलैप हुआ, सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये टी शेप बनेगी, ये देखें ऐसे और ऐसे, लेकिन ये लोन पेयर इसको परफेक्ट टी नहीं रहने देंगे, यानी कि ये एंगल 90 का नहीं रहने देंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे। लोन पेयर यहाँ पर आप समझे ना, एक लोन पेयर ये है, एक ये है, 2 लोन पेयर हैं, तो ये एंगल कंप्रेस करके 87.6 डिग्री कर देंगे, बहरहाल ये शेप रहेगी टी शेप। और इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, आपने ClF3 देखी है, आप BrF3 भी बना सकते हैं इसी पैटर्न पर। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, नाम से लग रहा है 1s, 3p और 2d, टोटल 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे।
और ये सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह अरेंज करेंगे ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सारे जो है ये ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सल्फर तीसरे पीरियड में है, लिहाजा 3s2, 3px2, 3py1, 3pz1, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हमने एटम लगाने हैं 6, लिहाजा हम इसको प्रमोट करेंगे 3px से इलेक्ट्रॉन को। अभी भी बात नहीं बनेगी, फिर हम 3s से भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे ताकि 6 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज करेंगे। और हर यहाँ पर ये सेंटर में जो है ये सल्फर एटम है, इसके पास 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। एक इधर जो है ये फ्लोरीन के हाफ 2pz के साथ ओवरलैप करेगा, इधर इधर, और इस तरह ये सारे एंगल जो है ये 6 के साथ जब देखें तो एंगल बनते हैं 90 डिग्री। ये हमारे पास है SF6 मॉलिक्यूल। इसकी एक और एग्जांपल आप IOF5 भी ले सकते। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर हमारे पास आयोडीन पेंटाफ्लोराइड का, IF5 का। सेंट्रल एटम आयोडीन है, 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 s में और 5 p में, और ये 5th पीरियड का एलिमेंट है, लिहाजा वैलेंस शेल में 5s, 5px, 5py, 5pz लिखेंगे। अभी तक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, ये एक बॉन्ड बना सकता है, तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 5d में ले जाएंगे। 1, 2 और 3 हुए, अभी भी बात नहीं बनी तो हम 5px से भी प्रमोट कर देंगे। इस तरह हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर होगा और बाकी जो है ये सारे जो हैं ये बॉन्ड पेयर बनेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3d2 होगी, लेकिन जो लोन पेयर होगा वो आप देखें तो वो किसी एक साइड पर आप लगा सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल में नीचे लगा दिया है, तो बाकी आप देखें ये सारी ज्योमेट्री पिछली वाली ही है। तो इसमें सेंट्रल एटम है, बाकी ये फ्लोरीन एटम्स हैं। तो ये देखें ये स्क्वायर बनता है और ऊपर एक ऊपर है, नीचे तो लोन पेयर है जो मोलेक्युलर ज्योमेट्री में हम काउंट नहीं करते, तो इस वजह से यहाँ पर ये आयोडीन होगा। बाकी जो है ये सारे स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म में जो है ये फ्लोरीन के एटम अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है जीनान टेट्राफ्लोराइड XeF4। जीनान ग्रुप 8 से बिलोंग करती है, नोबल गैस है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, S में 2 और P में 6 है। इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाना भी, लेकिन जब हमने 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट करेंगे, एक यहाँ से प्रमोट करेंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आप देखें 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर ध्यान में रखें, ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरह एक्सियल पोजीशन पर ही रखें, आप इक्वेटोरियल में भी रख सकते हैं, लेकिन होंगे ये आमने सामने ही, ताकि इनके दरमियान एंगल 180 का रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, जिसमें सेंटर में जीनॉन है और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में 4 फ्लोरीन एटम्स हैं। तो अब होगा ये कि जब मोलेकुलर ज्योमेट्री की बात करते हैं लोन पेयर इग्नोर करेंगे, तो बाकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। जीनान के यानी कि 4 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 फ्लोरीन के हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। अगला है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 में आप अगर टोटल करें 1s, 3p और 3d, टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, ये अरेंज करते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि 5 जो हैं ये पेंटागोनल फॉर्म में। और पेंटागोनल है, आप जानते हैं राउंड द सर्कल एंगल 360 होता है, 5 पे डिवाइड करें तो हर के हिस्से में कितना आता है 72, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये पेंटागोनल एक ऊपर नीचे और एक नीचे ऊपर आएगा, ये बन जाता है IF7। आयोडीन सेंट्रल एटम है, हेलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमने F7 F ऑर्बिटल के साथ इसका ओवरलैप करवाना है। तो हम इलेक्ट्रॉन इसी तरह एक्साइट करते जाएंगे, एक यहाँ से एक्साइट करेंगे, एक यहाँ से और एक 5s से भी। 5 क्यों लिखा है, क्योंकि आयोडीन 5th पीरियड से बिलोंग करती है। तो sp3d3 ये ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइज होंगे और ये पेंटागोनल
बाई पिरामिडल फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मोलेकुलर आयन्स, जिसमें सबसे पहले हम नाइट्रेट आयन NO3-1 का फार्मूला और स्ट्रक्चर देखें। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। इसमें आप देखें कि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, लेकिन नाइट्रेट आयन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल हैं और 1 ऑक्सीजन एटम O नेगेटिव की शक्ल में। मतलब कि 1 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। विजुअली हम देख सकते हैं कि जब HNO3 आयोनाइज होता है ना, तो H प्लस में और NO3 माइनस में जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन आयन बनने के बाद जो इसके पास है। बहरहाल नाइट्रोजन के हमने बॉन्ड बनाने हैं, कितने एटम के साथ? 3 ऑक्सीजन एटम के साथ, जिनमें 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं ये न्यूट्रल हैं और 1 ऑक्सीजन O नेगेटिव की फॉर्म में है। और ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपने पहले पढ़ा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि नाइट्रोजन के एटम के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इसको sp2 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 लिख सकते हैं, और इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा ये 2pz ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम जो न्यूट्रल हैं, उनमें 1 ऑक्सीजन होना तो ये चाहिए ना कि 2s2, 2px 2, 2py1, 2pz1, लेकिन चूंकि इसने लोन पेयर पूरे का पूरा लेना है, अकोमोडेट करना है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन इधर पहले ही पेयरिंग कर लेता है, और ये 2s इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, होगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन होगा क्या? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो एक न्यूट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, किसका? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम और एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब जो है इसी का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसके साथ? दूसरे ऑक्सीजन एटम के हाफ फिट ऑर्बिटल के साथ। अब पाई बॉन्ड की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल प्योर हमारे पास मौजूद है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बात कि ये पहले से 2 एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड भी है, लिहाजा पाई बॉन्ड बन सकता है। ये पाई बॉन्ड बनेगा प्योर 2pz ऑफ नाइट्रोजन एटम और प्योर 2pz ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम और 2pz ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बाकी एक ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये O नेगेटिव के साथ है। O नेगेटिव में आपने ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 नहीं है बल्कि 9 है, यानी कि 2s2, 2px2, 2py1 नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से 2py2 है, तो इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म है, नाइट्रोजन है, ये न्यूट्रल एटम के साथ ये इसका एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कौन सा? ये वाला, ये सिग्मा और ये पाई। ये वाला कौन सा है? ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम के साथ, जो हमने ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाया, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड है O नेगेटिव के साथ और नाइट्रोजन के किस ऑर्बिटल के साथ? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है नाइट्रेट आयन की। अब हम देखते हैं कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव 2। CO3 नेगेटिव 2 इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन है जो O नेगेटिव फॉर्म में है, एक O नेगेटिव ये ले लिया, जिसमें आप देखेंगे कि वैलेंस शेल में जो है 6 नहीं बल्कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो 2 तो S में रह गए, P में कितने बचे? 5, तो ये 2, 4 और 1 5। ये दूसरा O नेगेटिव है, इसके भी वैलेंस शेल में 7 होंगे, S में 2 और P में 5। ये ऑक्सीजन तीसरा न्यूट्रल है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2s में जो हमने नहीं लिखा, बाकी P में 2, 1 और 1। ये कार्बन एटम, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ग्राउंड स्टेट उसी तरह हमने किया, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट किया sp2, तो एक p ऑर्बिटल यहाँ पर देखें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हमने नहीं करवाया ताकि वो हमारे पाई बॉन्ड बनाने के काम है। तो आप देखें इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, और हाफ फिल्ड जो भी ऑर्बिटल आप ले लें ऑक्सीजन का 2py, 2px, 2pz हाफ फिल्ड हो, इक्विवेलेंट होते हैं, उसके साथ
इसी तरह दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब तीसरा जो है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आप 2p फॉर एग्जांपल आपने ले लिया। अब पाई बॉन्ड बनाने की सारी कंडीशंस पहले ही फुलफिल हो चुकी हैं। एक तो इसके पास प्योर p ऑर्बिटल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तीसरा p ऑर्बिटल रह गया। दूसरा उन एटमों में पहले से ही जो है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तीसरा दोनों एटमों के पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल हैं और एक ही प्लेन में है, यानी कि जो इनमें पैरेलल ओवरलैप होगा या दोनों 2py होंगे या दोनों 2pz होंगे या दोनों 2px होंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई की वजह से है, और ये न्यूट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड है, और जो O नेगेटिव है उनके साथ एक एक जो है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर हमारा ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट इज SO4 -2 सल्फेट आयन। -2 का मतलब ये है कि 4 ऑक्सीजन एटम में से 2 न्यूट्रल होंगे और 2 O नेगेटिव की शक्ल में होंगे। और सल्फर एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है, तो सल्फेट मॉलिक्यूल की जो सल्फेट आयन की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब सल्फर है तो ये ग्राउंड स्टेट, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होने क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर सेम पैटर्न पर है। हमने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर आए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इधर आया। लेकिन बात ये है कि हमने 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, लिहाजा ये इन ऑर्बिटल को जो है हमने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाना, जस्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इस तरह 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये चारों की चारों जो हैं 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हर ऑक्सीजन के साथ, चाहे वो O न्यूट्रल हो चाहे वो O नेगेटिव हो। और इस तरह जो है ये 4 ऑक्सीजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। जो बाकी ये 2 बचे हैं d ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर एक नई बात आप देखें कि पाई बॉन्ड d ऑर्बिटल के ओवरलैप से भी बन रहा है, और ये 2 जो हैं ये न्यूट्रल एटम ऑक्सीजन के साथ जो है ये 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि O नेगेटिव के साथ जो है जस्ट सिग्मा बॉन्ड बना है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, और ये O नेगेटिव का एक जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि O नेगेटिव में हाफ फिल्ड एक ही होता है। ये नीचे लिखा हुआ भी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो हाफ फिल्ड 2 ऑर्बिटल हैं, और अगर नेगेटिव है तो हाफ फिल्ड 1 ऑर्बिटल है। तो ये O नेगेटिव एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ लिनियर ओवरलैप करेगा सल्फर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और इस तरह एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, दूसरा सिग्मा बॉन्ड दूसरे O नेगेटिव के साथ, तीसरा सिग्मा बॉन्ड न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ, चौथा सिग्मा बॉन्ड चौथे ऑक्सीजन एटम के साथ। लेकिन इन ऑक्सीजन में हमने पिछले पेज पर देखा कि एक एक d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि सल्फर का जो वो d ऑर्बिटल हमने बचा कर रखा है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करेगा, और ये एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ये, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये p पाई d पाई बॉन्ड कहलाता है कि p और d ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्लोरेट आयन का, ClO3 नेगेटिव का। क्लोरीन इसमें सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6, वो तो हमने नहीं लिखा, वेनिशेल 3s2 3px1 y1 z1, और ये यहाँ से 3px और y से एक एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट किया है, लेकिन इनको एक्सक्लूड किया है, यानी कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि इन दोनों से हमने पाई बॉन्ड बनाने का काम लेना है। हाइब्रिडाइजेशन किस में होगी? 1s और 3p में, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जाहिर बात है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी क्लोरीन, लेकिन ये लोन पेयर एक साइड पर यहाँ पर ये ऊपर हमने लगा दिया, तो बाकी जो आयोनिक ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल पैरामीटर बनती है। इसमें होगा क्या? अब इसमें जो है ये आप देखें ये तो लोन पेयर हो गया, बाकी ये 3 जो हैं ये sp3 एक, sp3 ये दूसरा और ये sp3 तीसरा, इन तीनों के sp3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ? आप देखें ClO3 -1, इसका मतलब है 2 न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ और एक O नेगेटिव के साथ,
O नेगेटिव के पास तो वैकेंसी ही एक इलेक्ट्रॉन की थी, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ताहम न्यूट्रल ऑक्सीजन जो है वो 2-2 बॉन्ड बनाता है, तो अभी एक-एक बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, तो एक-एक पाई बॉन्ड और बनेगा। ये पाई बॉन्ड क्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? ये 3D, एक 3D ये और एक 3D ये, तो एक पाई बॉन्ड 3D के साथ इधर बन जाएगा और एक 3D के साथ इधर, तो ये क्लोरेट आयन की ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट आयन ClO4 -1। 4 ऑक्सीजन एटम है, 3 न्यूट्रल हैं और एक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक बात यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्लोरीन ने 4 ऑक्सीजन एटमों के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम अब पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, बल्कि इसको भी आगे एक्साइड करेंगे। क्यों? अगर हम यहाँ पर पेयर रखते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर तो ये सिर्फ 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना, जो हाफ फिल्ड है, जबकि हमने 4 ऑक्सीजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। लिहाजा इसको भी हम एक्साइड करेंगे और इसको 3D में लेकर आएंगे। इस तरह चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, ये जैसे कि मीथेन में थे, सबके पास एक-एक इलेक्ट्रॉन होगा। वहां पर यहाँ कार्बन हुआ करता था और साइडों पर चारों कॉर्नर पर टेट्राहेड्रॉन के हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्लोरीन है और चारों साइडों पर जो है एक-एक ऑक्सीजन एटम होगा और इस तरह जो है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 O न्यूट्रल के साथ और चौथा O नेगेटिव के साथ। O नेगेटिव के बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि इसके पास पहले ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, लेकिन जो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है उनमें आप देखें अभी भी इसको जो है एक-एक बॉन्ड और चाहिए, तो ये एक-एक पाई बॉन्ड बनेगा। कहाँ से आएंगे ये इलेक्ट्रॉन? 3D के हमने जो 3 इलेक्ट्रॉन बचा कर रखे। तो क्लोरेट आयन में आपने देखा कि वहां पर जो है हमने लोन पेयर की बाद यहाँ पर सिर्फ 2 पाई बॉन्ड बनाए थे, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। पर क्लोरेट आयन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और ये ज़ाहिर बात है पाई बॉन्ड की वजह से ये ज्योमेट्री आइडियल तो नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। अगर हम समराइज करना चाहें तो 2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन का सेट है, S और P का sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो लीनियर ज्योमेट्री है। अगर 3 का सेट है यानी कि 1 S और 2 P हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में। और अगर 4 का सेट है जिसमें 1 S और 3 P हैं तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में ज्योमेट्री बनेगी। अगर 5 का है जिसमें 1 S है और 3 P हैं और 1 D है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में है। और अगर 6 का है जिसमें 1 S 3 P और 2 D हैं तो ये ऑक्टेटर फॉर्म में अरेंज हो गई। तो मैंने कोशिश की है कि आपको वेस्पर थ्योरी के साथ मिलाकर जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू शेप मॉलिक्यूल्स की और आयन्स की एक्सप्लेन की जाए। उम्मीद है कि आपको कोई इसमें अब प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेहनत करते रहें।